सो हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निंदा के ऊपर कि क्या हमको किसी की निंदा करनी चाहिए। बताइए। तो आप लोग कहोगे नहीं, निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा करना बुरी बात है। ऑफ कोर्स निंदा करना बुरी बात है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन कोई अगर हमारी निंदा कर रहा है, हमारे बारे में बुरा भला बोल रहा है या हमारा अपमान कर रहा है, तो क्या हमें उसे सहन करना चाहिए या नहीं। बात ये है, प्रश्न ये है कि यदि कोई हमारी निंदा करता है या हमारे बारे में अपशब्द बोलता है या हमारा अपमान करता है सामने से या किसी के मतलब कि पीठ पीछे जा कर के, तो हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, मैं खुद भी ऐसी थी पहले, कि किसी ने अगर मेरे बारे में कुछ भी कह दिया तो यदि मैंने अपने कानों से सुन लिया तो भी मैं बहुत दुखी होती थी। मैं भी उसको मतलब कि मन में तो कोसती थी कि मेरे बारे में ऐसे बोला या ऐसे करा। और अगर कोई लगता है कि जैसे जिसको अपन जवाब दे सकते हैं, उसको कभी कभी गुस्सा भी आता था, बोल भी देते थे। और या किसी ने मुझे कहा कि तेरे बारे में ऐसा कहा ऐसे कहा, तभी मैं बहुत अंदर अंदर में बहुत जलती थी, बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि तब मुझे पता भी नहीं था। और ऑफ कोर्स एक नेचुरल बात है कि यदि कोई हमारी बात करेगा, बुराई करेगा, तो हमें गुस्सा ही आएगा, किसको अच्छा लगेगा। लेकिन क्या ये गुस्सा करना या जलना या वापस प्रतिशोध लेना, वापस उससे हमको लड़ाई झगड़ा करना, ये उचित है या नहीं है। तो संतों के मुताबिक और हमारे शास्त्रों के, हमारे ठाकुर जी की सीख के मुताबिक, यदि कोई हमारी निंदा करता है या हमारे लिए कुछ भी गलत सलत बोलता है, तो हमें उसको चुप रह करके करने देना चाहिए। क्योंकि देखो, दो रास्ते हैं, या तो आप उससे बराबरी कर लो, झगड़ा कर लो, वो तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम जा करके ओए तूने ऐसे क्यों कहा, मेरे बारे में ऐसे क्यों कहा, जो भी है लड़ाई झगड़ा करोगे आप, लड़ाई बढ़ेगी, उसके तो कर्म खराब है ही है, आपका भी कर्म खराब हो जाएगा। और दूसरा रास्ता ये है कि उसने बोला तो उसका कर्म खराब हो रहा है, उसके कर्म का फल उसे मिलेगा। दो रास्ते हैं ना, दोनों में से एक बात हमें करनी पड़ेगी, या तो बराबरी कर लो, डर लो, या फिर ये है कि वो जो करता है उसको करने दो, उसका कर्म उसके साथ में, भगवान उसको उसके कर्म का फल देगा। तो जितनी नॉलेज मुझे है उसके अकॉर्डिंग, वो जितना संतों से जो सीखने को मिला है, गुरुदेव से जो सीखने को मिला है, जो शास्त्रों से जो भी मैंने सीखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे यही कहूँगी कि यदि कोई हमारी निंदा करता है, कुछ भी हमारे बारे में बोलता है, तो हमें उसके खिलाफ़ कोई भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि निंदा से हमारे पाप धुलते हैं, हमारे बुरे कर्म धुलते हैं। अब आप लोग ये कहोगे कि हमने तो इस जन्म में कुछ बुरा करा ही नहीं है, लेकिन आप अनंत जन्मों से चले आ रहे हैं, आप लोग इस जन्म के नहीं हो। ये तो आप लोग जानते हो कि अनंत यात्रा पर अपन हैं, पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं, पता नहीं आगे कितना होंगे, ये भी ध्यान नहीं है। तो अनंत जन्मों से चले आ रहे हैं, उसके साथ में हमारे साथ में अच्छे और बुरे कर्म भी साथ साथ ही है। तो कोई कोई कर्म ऐसे होते हैं कि जिनकी बहुत बड़ी सज़ा मिलती है, और कोई कोई कर्म ऐसे होते हैं जिनकी मतलब भगवान छोटा मोटा दे करके भी माफ़ कर देते हैं। लेकिन निंदा एक भगवान के द्वारा मतलब कि ये है, करनी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं निंदा करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो निंदा हमारी करता है सामने वाला पर्सन, तो वो हमारे बुरे कर्म काट रहा है ना। जैसे मैं प्रवचन सुनती हूँ, जैसे प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि उसको नमस्कार करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि तूने हमारी निंदा करी, उससे हमारे पाप कट रहे हैं। हमारे जो जो कर्म भगवान हमें पता नहीं कौन सी सज़ा देते, शारीरिक कोई कष्ट देते या कोई आर्थिक कष्ट देते या कोई परिवार में या कुछ भी हमारा बुरा हो सकता था, वो बुरे कर्म का फल हमारी निंदा करके ही भगवान धो रहे हैं। मतलब कि हम लोग साफ हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं। निंदा करने से हमारे पाप वो जो सामने वाला है वो नष्ट कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। और हम लोग ये है, मैं भी यही मानती थी आज तक तो, लेकिन अब जब भगवान की दया से इतना ज्ञान मिला तो अब कि भाई कोई बात नहीं है, करता तो करने दो। बल्कि अगर जो हमारी प्रशंसा करता है ना, उससे फिर क्या कि हम में अहंकार आता है कि वो इसने मेरे बारे में ऐसे बोला, तो मतलब कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या मुझ में योग्यता है, मुझ में टैलेंट है। तो इस तरह से हमारे में अहम भावना आती है, घमंड की भावना आती है, जो कि भगवान को पसंद नहीं है। अहंकार घमंड करना ये भगवान को पसंद नहीं है। तो यही बात है, खुद को तो किसी की निंदा करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी की निंदा करेंगे तो उसके पाप हम लोग खाते हैं, उसके पाप हमारे माथे आते हैं। और कोई हमारी करता है तो वैसे तो मैं तो यही कहती हूँ कि उसको भी शिक्षा दो अच्छे से, कि भैया क्यों निंदा करता है, क्यों किसी के पाप खाता है, और करता है तो करने दो, क्योंकि वो हमारे पाप काट रहा है। हमारे जो बुरे कर्म थे, जो पता नहीं कौन सी रूप में भगवान हमको देते, शारीरिक कष्ट देते हैं, कोई भी कष्ट देते हैं, पता नहीं कौन से रूप में आते, तो वो भगवान निंदा करके ही वो निकल रहे हैं। इसलिए ठीक है भैया, तो तेरे को जितनी निंदा करनी है, जितना बोलना है वो बोल, उसको बोलने दो, मस्त रहने का, ठीक है ना, हरी हरी करने का और मस्त रहने का। तो बस आज की वीडियो में यही कहूँगी, और तुम्हें क्या कहूँ।
तो मुझे लगा 2-3 दिन हो गए मैंने वीडियो बनाया नहीं, भाई क्या करूँ क्या करूँ। तो मुझे आज ही लगा कि इस बात पे, क्योंकि इस बात पे मैंने खुद ने भी, जैसे पहले की और अभी की जो मेरी एज है उसमें मतलब इतना मुझे, बोलते हैं ना धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती वैसे वैसे अपने को समझ में आता है। तो पहले क्या था कि एकदम से गुस्सा आ जाता था, किसी के प्रति किसी ने बोल दिया तो वापस से मतलब कि जवाब दे देती थी या मुझे गुस्सा आता था। आजकल मैं थोड़ी सी काम हो गई हूँ कि भाई ठीक है, बोलता है बोलने दो, उसका कर्म उसके साथ में, मेरा कर्म मेरे साथ में, मैं अपने आप को उससे तोलती नहीं हूँ। मुझे लगता है वो जो कर रहा है उसका कर्म वो ढोएगा, मैं जो करूँगी मुझे मेरा कर्म मिलेगा। तो किसी से बराबर तुलना करना है, इसने ये करा वो करा, मैं उस प्रपंच में आजकल पढ़ती नहीं हूँ। तो मैं मस्त रहती हूँ। पहले मतलब इतना सोचती थी तो मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब हो जाती थी, और टेंशन से इतना एक लेवल होता है, फिर वो डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाता है लोग आदमी कि भाई सोच सोच करके। तो डिप्रेशन में क्यों जाना, भगवान ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है तो टेंशन करने का नहीं, तो निंदा करने का नहीं। निंदा होता है तो होने दो, है ना। निंदा होने से हमारे पाप कर्म करते हैं, हमारे दुष्कर्म करते हैं, तो कोई बात नहीं है। मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हरे कृष्णा, जय श्री राधे। खूब भक्ति कीजिए, भगवान का खूब नाम लीजिए और खूब मस्त रहिए, खूब, क्योंकि भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति सर्वोपरि है, वो ही आपके साथ जाएगी। और यहाँ से कुछ साथ जाने वाला नहीं है। जो आप लोगों के आसपास में, आपकी फैमिली में जो लोग चले गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, खूब 1 से 1 करोड़पति मैंने भी देखे हैं, फैमिली में भी देखे हैं, आसपास में भी देखे हैं, खाली हाथ गए हैं। जिनके पास में इतना धन है, इतना वैभव है, इतना फैमिली सब कुछ है, लेकिन खाली हाथ गए, केवल उनके साथ में उनके अच्छे बुरे कर्म और उनके भक्ति गई है। इसलिए मैं आपसे भी ये निवेदन करती हूँ कि आप कर्मों का ध्यान कीजिए, कर्म अच्छे कीजिए। अनजाने में अगर कुछ हो गया तो कुछ नहीं कह सकते, भगवान से क्षमा मांगिए, भगवान भी दयालु है तो वो माफ़ कर देंगे। तो अच्छे कर्म कीजिए, खूब भगवान की भक्ति कीजिए और बुराई कीजिए मत। बुराई होती है तो उसको होने दीजिए, सहन कर लीजिए, ये सोच करके कि ये कोई हमारा बुरा कर्म था, पता नहीं हमको किस रूप में आकर के मिलता, तो भगवान ने हमारी निंदा करवा करके, हमारी बुराई करवा करके ही हमारा वो कर्म बिना भोगे ही निकाल दिया है। बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हरे कृष्णा।